हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ये 32 इंच गेट के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। यही मैं आपको इस तरफ बनाना बताऊँगी। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो देखिए, इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है और आधे में हमारा जितना पैटर्न बन के आता है उतना हमें बनाना है। देखिए, इसे मैंने स्टार्ट कैसे किया था। यहाँ पे तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकंड लाइन से हमने ये बनाना शुरू किया है। अब चलिए मैं आपको इसे कैसे बनाना है वो बनाना बताती हूँ। इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है और देखिए, हमें इसे उल्टे साइड से हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से तोरण पट्टी को उल्टा करके रख लेना है और यहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग से इसे बनाना बता रही हूँ कि हमें इसे बनाना कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसे ये जो हमने बॉर्डर बनाया है तोरण पट्टी में, यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है फर्स्ट लाइन के बगल में इस तरह से। अब हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 1 5 5 चैन बनाना है और फिर ऐसे जो हमने ये तोरण पट्टी में बॉर्डर बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, जो हमने 5 चैन बनाया था, 4 चैन हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और 1 चैन हम स्पेस देंगे। फिर देखिए, 1 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 4 5 5 चैन लेना है। फिर यहाँ पे देखिए, 5 चैन को इस तरह से रख लेना है और फिर जितना स्पेस, ये देखिए ऐसे माप के हमें स्पेस देना है और फिर हमें डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। देखिए, इतना स्पेस देते हुए हमने डबल क्रोशिया किया। फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, ऐसे चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, हमें अब 4 डबल क्रोशिया करना है एक एक चैन के साथ। फिर 1 2 3 4 5, बस स्टार्टिंग में हमें ये 3 डबल क्रोशिया करना है। जैसे देखिए, इस साइड भी स्टार्टिंग में मैंने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया है और बाकी में हमें इसे 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर 5 चैन देखिए हमने लिया, फिर इस तरह से माप के फिर इतना स्पेस हमें छोड़ देना है और फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये देखिए ऐसे बनाते जाना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5, फिर 5 चैन, फिर इतना स्पेस देना है हमें माप कर। फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मेरा ये, जैसे फर्स्ट पैटर्न में मैंने ये 8 बनाया था, सेम वैसे ही सेकंड पैटर्न में 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से देखिए, हमें इस तरह से टर्न करना है सीधे तरफ और फिर इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया के बीच में ये 3 लूप है, यहाँ पे बीच वाले लूप में हमें आ जाना है इस तरह से। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया के बीच में 1 2 3 लूप है, तो बीच वाले में हमें आ जाना है। और अब देखिए, हमें यहाँ पे 1 2 चैन बनाना है और फिर ये जो हमने 5 चैन बनाया है, इसी में हमें इस तरह से पफ बनाना है। 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरह से 5 फंदा लेकर हमें एक पफ इस तरह से बना लेना है। फिर 1 चैन लेना है, फिर इसी जगह पे फिर से एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर हमें देखिए इसे इस तरह से बंद करना है। फिर 1 चैन लेना है और फिर हमें
ऐसे ही फिर इसी जगह पे फिर एक पफ। इसी तरह से हमें इसमें 5 पफ बनाना है। ऐसे 5-5 फंदा लेते हुए ये देखिए 4 और एक ये 5, ये हमारा 3 पफ बन गया। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4 5 पफ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फंदा आप चाहें तो 6 ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं। ये देखिए फिर एक चैन, फिर यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से फिर से ऐसे 5 फंदा लेकर एक पफ बना लेना है इस तरह से। ये देखिए बन गया हमारा 5 पफ। अब हमें 1 2 चैन लेकर ये जो 3 लूप है हमें बीच वाले में इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 फिर 2 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट चैन में ऐसे ही फिर से ऐसे 5 फंदा लेकर हमें 5 पफ ऐसे बना लेना है। ये देखिए अब हमें इस तरह से पफ को बंद कर देना है। फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरह से 5 फंदा लेकर फिर एक पफ ऐसे बना लेना है। फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरह से हमें बंद करते हुए ऐसे ही 5 पफ फिर से ऐसे बना लेना है। ये देखिए 3 हमने बना लिया। फिर 1 2 3 4 और एक ये 5, ये देखिए 4 पफ बन गया। फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4 5, इस तरह से देखिए हमने ये 5 पफ बना लिया। फिर 1 2 चैन लेकर ये सेंटर वाले लूप में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे 1 2 चैन लेकर फिर यहाँ पे ऐसे 5 पफ, इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने हर एक चैन में ऐसे ही ये पूरा पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए मैं 2 चैन बनाकर यहाँ पे इसको अटैच करके एक चैन बनाकर वूल को हमें कट कर देना है इस तरह से। ब्लू कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। फिर इसे देखिए उल्टे तरफ हमें रख लेना है तोरण को ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बनाया है ये 5 ऐसे पफ, इसी के फर्स्ट वाले ये देखिए जो फर्स्ट पफ है इसी के बीच में जो हमने एक चैन लिया है यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ऊन को हमें अच्छे से फिक्स कर देना है जिससे ये खुले नहीं। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 3 4 इस तरह से 4 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट पफ के बीच में जो हमने एक चैन बनाया है वहाँ पे फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया। अब यही हमें फर्स्ट लाइन को फिर से यहाँ पे देखिए हमें रिपीट करना है। फिर देखिए एक चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 5 पफ के बीच में 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए फिर से हमें 1 2 3 4 5, ये हमें 5 चैन बना लेना है। अब इसके बाद देखिए ये जो 5 पफ हमने बनाए हैं फिर से ऐसे हर एक पफ के चैन में हमें इस तरह से एक एक चैन के साथ एक एक डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया फिर से कर लिया। फिर 1 2 3 4 5, फिर से 5 चैन, फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट पफ के बीच में फिर से ऐसे एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन में देखिए 8 बनाया था ये चैन वाला लाइन। अब सेकेंड लाइन में ये हमारा 7 बन गया। अब यहाँ से देखिए हमें सीधे तरफ से टर्न कर लेना है इस तरह से सीधे तरफ, और फिर स्लिप स्टिच लेते हुए हमें सेंटर वाले ये चैन के लूप में आ जाना है। ये देखिए यहाँ पे
अब फिर 1 2 2 चैन लेकर फिर नेक्स्ट जो हमने ये चैन बनाया है 5-5 चैन, इसी के लूप में हमें इस तरह से 5 फंदा लेकर एक पफ ऐसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर 5 फंदा हमें लेना है, 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर इसे इस तरह से बंद करना है, फिर एक चैन लेना है, फिर इसी तरह से फिर ऐसे 5 हमें फंदा लेना है, 1 2 3 4 5। फिर इसे इस तरह से बंद कर देना है, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरह से 5-5 फंदा लेकर हमें एक पफ बनाना है। फिर एक चैन, फिर ऐसे 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। अब यहाँ पे 1 2 2 चैन बनाकर ये जो 4 चैन के बीच में ये देखिए 1 2 3 लूप है, तो बीच वाले लूप में हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 फिर से ऐसे 2 चैन लेना है और फिर से देखिए हमें ऐसे ही फिर नेक्स्ट चैन में ये जो हमने 5-5 चैन बीच में लिया है, इसी चैन में हमें इस तरह से ये पैटर्न बनाना है। ऐसे 5-5 फंदा लेकर एक पफ तैयार करना है इस तरह से, 3 4 और एक ये 5। फिर इसे बंद कर देना है, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 4 5। फिर इस तरह से बंद करना है, फिर एक चैन लेना है, फिर देखिए इसी जगह पे 1 2 3 4 5। फिर इसे इस तरह से बंद करना है, फिर एक चैन लेना है, फिर 1 2 3 4 5। फिर से ऐसे देखिए बंद कर देना है, फिर 2 चैन लेना है, फिर यहाँ पे बीच वाले ये जो स्पेस है चैन के बीच में एक एक चैन जो हमने लिया है वहाँ पे बंद कर देना है, फिर 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने नॉट इसे एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है जॉइंट करके। अब जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन वाइट कलर और 2 लाइन ब्लू कलर बताया है, सेम इसी तरह से हमें ऐसे ही एक एक पैटर्न कम करते हुए लास्ट तक, जैसे देखिए मैंने इसे बनाया है, जब तक एक नहीं आ गया है तब तक सेम इसी तरह से हमें इस पैटर्न को भी ऐसे ही बना लेना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो चलिए मैं आपको लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने ये आपको 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से लास्ट तक जब तक एक नहीं आया तब तक हमने इसे बना लिया है। अब हमें इसमें लगाने के लिए झालर बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाइट कलर का वूल ले लिया है। अब ऐसे 2 फिंगर के ऊपर हमें इस तरह से 25 बार ऐसे लपेट लेना है। इस तरह से देखिए 25 बार हमें इसे लपेटना है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से मोटा या पतला भी बना सकते हैं। अगर आपको और पतला चाहिए तो आप 20 बार भी लपेट सकते हैं ऊन को। अब देखिए हमें वूल को कट कर लेना है और 2 छोटा छोटा वूल का ऐसे टुकड़ा हमें ले लेना है कट करके, और फिर सारे फिंगर से वूल को इस टुकड़े के ऊपर ऐसे रख लेना है और ऐसे 2 नॉट लगा लेना है हमें इस तरह से। और फिर देखिए सारे वूल को ऐसे अच्छे से ऐसे लेकर फिर एक और वूल का टुकड़ा लेकर ऐसे 2-3 बार लपेटते हुए हमें इसे फिर से ऐसे ही 2-3 नॉट लगाते हुए अच्छे से टाइट नॉट लगा लेना है। और फिर देखिए बीच से हमें सारे वूल को कट कर लेना है इस तरह से। सारे वूल को इस तरह से पकड़ के ले लेना है और फिर हमें कट करते हुए एक बराबर इसे कर लेना है। ये देखिए अब इसी तरह से हमें ब्लू और वाइट कलर में झालर बना लेना है। प्रोसेस से मैंने ये वाइट और ब्लू कलर में झालर बना लिया। ब्लू कलर मैंने ये 14 झालर बनाया है और वाइट कलर मैंने ये 16 बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे लगाना कैसे है। तो ऐसे तोरण को हमें उल्टे तरफ ऐसे रख लेना है और फिर हमें एक झालर को ऐसे लेना है और सुई को देखिए धागा डालकर लेकर हमें इस तरह से बीच से
इसके झालर के बीच से हमें बाहर कर लेना है सुई को इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी में हमें इस तरह से ये झालर को लगाना है, ऐसे टाइट करते हुए। अब हमें देखिए यहाँ पे वूल को कट कर लेना है इस तरह से। फिर से हमें एक नॉट ऐसे वूल में बांध लेना है और फिर हमें इस तरह से ब्लू कलर का एक झालर लेना है। ये देखिए फिर से ऐसे सुई को बाहर कर लेना है हमें इस तरह से। और फिर देखिए ये जो हमने फिर नेक्स्ट लाइन में ये ब्लू कलर का जो लाइन बनाया है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 2-3 नॉट लगाते हुए अच्छे से झालर को लगा लेना है इस तरह से। अब हमें फिर से वूल को कट कर लेना है इसी तरह से, जैसे मैंने आपको ये 2 झालर लगा के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ऐसे पूरे में लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखा। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।